जय श्री राम भक्तों, तुलसी के राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माघ के इस पवित्र महीने में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को सुनेंगे, जो कि सुख सागर से लिया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार काल रूपी नाग अर्थात कलयुग को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। एक बार सनकादिक ऋषि विशालापुरी नगरी में एकत्रित हुए। भ्रमण करते हुए वहां नारद जी भी आ गए। अत्यंत उदास और चिंतित होते हुए नारद जी बोले, हे ऋषियों, कलयुग के आने से पृथ्वी पर न कोई ज्ञानी रहा और न ही कोई सिद्ध महात्मा बचा है। मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण जी की भूमि में एक तरुण स्त्री को अत्यंत दुखी अवस्था में बैठे हुए देखा और उस युवती की गोद में 2 मृतक पुरुष लेटे हुए थे। मेरे पूछने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। पालन पोषण कर्नाटक में, महाराष्ट्र से गुजरात तक आते आते मैं बूढ़ी हो गई थी, परंतु जब मैं वृंदावन में आई तो वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मृतक हो रहे हैं। नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया और कहा कि इसका सबसे सरल उपाय यह है कि इन दोनों पुत्रों को तुम श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराओ। तत्पश्चात भक्ति ने सोनक आदि ऋषि मुनियों के द्वारा अपने दोनों पुत्रों को भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे वे शीघ्र ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए उठकर खड़े हुए और फिर दोनों नवयुवक बन गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जिस स्थान पर यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इस शरीर में पाप तभी तक बसता है जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के जपने मात्र से ही मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस कथा को 1 सप्ताह सुनने से जप तप योग समाधि और तीर्थागी कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा भक्तों, अब आगे की कथा आप कल सुनेंगे।